हेलो दोस्तों, मैं आप सबकी निशा वर्मा अपने ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसे आप सभी को पता है कि इस बार यानी कि 2024 में रायपुर में क्यूटेस्ट गणपति जी विराजमान हुए हैं। तो आज मैं आप सभी को हमारे रायपुर के सभी क्यूट और जितने अधिक हो सके सारे पंडाल्स कवर करने का कोशिश करूँगी मेरे ब्लॉग में। तो आप लोग बने रहिएगा और मैं किसके साथ जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, ये आप लोग आगे देखिएगा। तो सबसे पहले हम आ गए हैं कालीबाड़ी के इस बड़े से पंडाल में और ये है इसका शानदार एंट्री गेट। और इस पंडाल को भारतीय नौसेना के चौथे युद्धपोत के जैसे दर्शाया गया है। तो अब चलते हैं इस पंडाल के अंदर श्री गणेश जी का दर्शन करने। और इसकी सजावट देखकर मुझे तो मकर संक्रांति की याद आ गई। और इतनी भीड़ में ऐसा कुछ दिख जाए तो क्या ही कहने। और फाइनली हमें बप्पा के दर्शन हो गए और इस भव्य मूर्ति को देखकर तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। और अब हम चलते हैं बस स्टैंड की ओर, जहाँ का ये सबसे पहला मूर्ति इतना प्यारा था जो राधा कृष्ण के थीम पर बनाया गया था, बहुत ही सुंदर था। और इसके बाद थोड़े ही आगे में हम एक और पंडाल के अंदर जाते हुए, और यहाँ पर मुझे एक अजीब सा प्राणी दिखा तो इसे आप इग्नोर कीजिए। और ये है यहाँ की प्यारी सी मूर्ति। चलिए मैंने सोचा मैं अपने आप को भी थोड़ा दिखा ही दूं व्लॉग में। और ये है हनुमान जी के संजीवनी बूटी लाते हुए थीम में एक और प्यारा सा पंडाल। तो चलिए अंदर चलते हैं। इस पंडाल की सजावट बहुत प्यारी थी। लाइटिंग रेड है इसलिए अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा है और मुझे लगता है ये अपने चोरी की हरकतों से कभी बाज नहीं आएगी। और यहाँ की मूर्ति और सजावट को देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो सचमुच में इन मूर्तियों में जान है और हनुमान जी सचमुच में संजीवनी बूटी का पर्वत उठाकर ला रहे हैं लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए। और यहाँ के वानर सेना को देखकर मेरी फ्रेंड बोल रही थी कि ये जो वानर सेना है वो बिल्कुल मेरी तरह ही दिख रहे हैं। तो मैंने भी कहा हाँ इसमें कोई शक नहीं है, ये तेरे ही तरह दिख रहे हैं। फिर मैडम ने आगे चलने का आदेश दिया तो इनके आदेश को हम कैसे ठुकरा सकते हैं। चलिए चलते हैं पंडाल की ओर। और ये है हमारे गजानन स्वामी की भव्य मूर्ति। इतनी सुंदर मूर्ति थी कि देख के ऐसा लग रहा था मानो देखते ही रहे। और यहाँ पर हमारे श्री गणेश जी अपने पिताजी की सवारी को प्यार से खींचते हुए, साथ में माता गौरी और कार्तिकेय जी भी हैं। और फिर हम आते हैं लाखे नगर की इस सुंदर सी मूर्ति पर। इसको किसने नहीं देखा है, ये तो पूरे रायपुर का अट्रैक्शन पॉइंट था और इसको देखकर दिल भर आया। इतनी सुंदर मूर्ति थी कि ऐसा लग रहा था मानो यहाँ बैठ जाऊं और इसे बस देखते ही रहूं। और जरा इस क्यूट से गनु महाराज को तो देखिए। और क्यूट गणेश जी देखने के बाद हम आ जाते हैं अमापर की इस मूर्ति, जो कि भांग के नशे में धुत शिव जी का रूप था। अपनी शादी का तो पता नहीं, लेकिन गणेश जी की शादी मैंने जरूर अटेंड कर ली। चलिए अब फूल चौक के राजा का दर्शन कीजिए। पता नहीं श्री केदारनाथ जी का बुलावा कब आएगा, लेकिन मैं आपको रायपुर में इसका दर्शन करवाती हूँ। और ये हमारे गन्नू महाराज पूरे सिंदूर से लिपटे हुए। और यहाँ के डेकोरेशन को देखकर लग रहा था कि मानो पूरे सितारे जमीन पर आ गए हैं। और मूर्ति की बात मैं क्या ही कहूँ, आप खुद देख लीजिए। अब हम चलते हैं सिटी कोतवाली की ओर। तो ये है यहाँ की सबसे पहली और बहुत ही सुंदर मूर्ति। फिर हम आगे चलते हैं और यहाँ का डेकोरेशन देखिए, बहुत ही सुंदर सिंपल सा था। और यहाँ की मूर्ति भी बहुत प्यारी थी। नाइट विजन में ये मूर्ति को बनाया गया था। और कंकाली पारा की इस मूर्ति को देखिए, रिद्धि सिद्धि के साथ हमारे गणेश जी कितने सुंदर लग रहे हैं। और इस मूर्ति को देखकर जय श्री राम लिखना तो बनता है दोस्तों। श्री राम जी के भक्त यानी हनुमान जी के साथ हमारे गणेश जी कितने प्यारे लग रहे हैं। और फिर अश्वनी नगर के इस क्यूट से गणपति जी को तो देखिए, मूषक गण के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। और गन्नू महाराज की इस प्यारी सी मूर्ति को देखकर अपने बचपन की याद तो ताजा हो ही गई होगी ना। किसने नहीं देखा है बाल गणेश, कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पे हमारे गजानन स्वामी विश्राम करते हुए श्री कार्तिकेय जी के साथ। और जरा इस मूर्ति को तो देखिए, राधा कृष्ण की प्रतिमा को इस प्रकार से गणेश जी के रूप में दिखाया गया है, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ये हमारे गणेश जी और उनकी पूरी मूषक की टोली। गणेश जी के नटखटपन को कौन नहीं जानता। तो उसी थीम पर ये गणेश जी की मूर्ति, जहाँ पे गणेश जी अपने मोदक को सारे मूषकों से बचाते हुए दिख रहे हैं। और इस बार रायपुर में इतने क्यूट गणपति जी बैठे हैं, जैसे कि आप इस मूर्ति को ही देख लीजिए, कितने क्यूट हैं। क्यूट गणपति जी देखने के बाद अब आप गणेश जी के जरा इस अवतार को तो देखिए। और ये हमारे विष्णु जी के साथ हनुमान जी और गणेश जी। और जरा इस मूर्ति को तो देखिए, सारे भक्तगण शिव जी की आराधना करते हुए। फिर हम चलते हैं श्री जन जागृति गणेश उत्सव समिति की ओर। और यहाँ पर आप देखिए, ये है हमारे गणेश जी
अयोध्या के श्री राम जी को लेकर आते हुए। इस मूर्ति को देखकर आपको राजस्थान की याद तो आएगी ही, साथ में आपको मकर संक्रांति की याद भी जरूर आने वाली है। सारे मूषकगण के साथ हमारे गणेश गोपाल जी हाथ में मोदक लिए हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ की सजावट इतनी प्यारी थी कि मेरी नजर ही नहीं हट रही थी। आप खुद देखिए, फोन से ज्यादा ये सामने प्यारा लग रहा था। चलिए तो फिर से एक क्यूट से गणपति जी की दर्शन मैं आपको करवाती हूँ, जिसमें राधा कृष्ण की प्रतिमा लिए हुए हमारे गणेश जी कितने सुंदर लग रहे हैं। और स्टेशन रोड की इस सजावट को देखकर लग रहा था मानो सारे सितारे जमीन पर आ गए। और मूर्ति की बात तो मैं क्या ही करूँ, इतना भव्य मूर्ति था कि पूछो ही मत। गणेश उत्सव में तो हमारा रायपुर मानो जगमगाने लगता है। और इस पंडाल को देखकर आपको मेरी बात सच भी लगने लगी। और इस मूर्ति को देखकर आपको गरबे की याद तो जरूर आ गई होगी। चलिए अब इस प्यारी बच्ची को भी देख लीजिए। रामनगर कोटा की इस मूर्ति को देखिए, बहुत ही सुंदर सजावट है। श्री गणेश जी विराजमान है और ऐसा लग रहा है मानो समुद्र के अंदर की प्रतिमा यह बनाई गई है। इसी क्रम में आगे चलते हैं तो ये है रामनगर की दूसरी मूर्ति, और ये हमारे जीवन का कुछ कड़वा सच है जो आपको इस मूर्ति में दिखाई दे रहा होगा। हालांकि अभी तो चल रहा है गणेश उत्सव, लेकिन इस मूर्ति को देखकर आपको होली की याद जरूर आ जाएगी। तो यहाँ पे सारे लोग होली का आनंद उठा रहे हैं। होली तो आपने देख ही लिया, तो चलो अब दिवाली की ओर चलते हैं। और छत्तीसगढ़ की ये पारंपरिक नृत्य, जिसको हम राउत नाचा के नाम से जाने जाते हैं, यहाँ की मूर्ति उसी थीम पर बनाई गई थी। और ये छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में हमारे श्री गणेश जी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो यादव लोग कमेंट जरूर करें। और वानर सेना के साथ हमारे श्री गणेश जी हनुमान जी के स्वरूप में। फिर आ जाते हैं हम गुढ़ियारी में झांकी देखने। और यहाँ पर वासुदेव जी श्री कृष्ण जी को ले जाते हुए ये पूरी झांकी श्री कृष्ण जी के थीम पर बनाया गया था। और यहाँ पर श्री कृष्ण जी पूतना का वध करते हुए दिखे। श्री कृष्ण जी के नटखटपन से तो हम सभी वाकिफ हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी अपने मित्रों के साथ माखन चोरी कर रहे हैं। अब माखन चोरी की है तो मैया से डांट तो पड़नी ही है। यमुना नदी में नहाते गोपिकाओं को परेशान करते हुए हमारे श्री कृष्ण जी, इनकी रासलीला से कौन परिचित नहीं है। तो जरा देखिए, सारी गोपिकाओं के साथ हमारे श्री कृष्ण जी कैसे रासलीला रच रहे हैं। और गोपिका आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि सारी गोपियां तो एक तरफ, लेकिन राधा जी के साथ झूला झूलते हुए श्री कृष्ण जी। गोवर्धन पर्वत वाली स्टोरी तो आपने सुनी ही होगी ना। यहाँ पर होली का कुछ ऐसा सेटअप था कि यहाँ से गुजरते वक्त आपको भीगना तो जरूरी था। जब हम यहाँ से गुजरे तो ये बालक बालिकाएं हमारे ऊपर पिचकारी से पानियों की बौछार कर रहे थे, जिससे हम पूरे भीग चुके थे। फिर से हम चलते हैं पंडाल की ओर। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा पंडाल था। तो आगे चलकर देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर थी श्री कृष्ण जी की एक छोटी सी और झांकी, जहाँ पर श्री कृष्ण जी मुरली बजाते हुए और सारी गोपिकाएं उस मुरली की धुन पर झूमती हुई नजर। और आज से पहले इतने प्यारे गजराज मैंने आज तक नहीं देखा था। रायपुर में बौछार हो गई थी झांकियों की। तो इसी कड़ी में मैं आपको फिर से एक झांकी दिखाने जा रही हूँ, जहाँ पर ये देखिए आप, सारे मूषकगण भक्तगण चल रहे हैं कावड़ में पानी लेकर। ये बनी है सावन की थीम पे। और यहाँ पर शिवलिंग में सारे लोग पूजा कर रहे हैं और सारे कावड़ियाँ अपने कावड़ में पानी लेकर आ रहे हैं। श्री गणेश जी स्वयं शिवलिंग पर पानी डालते हुए दिखे।